हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन रहेगा हेक्सागोन पिरामिड साइड ऑफ बेस 30 mm एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग रेस्ट विथ इट्स बेस ऑन HP and one of the edges of its base is parallel to BP. It is cut by a horizontal section plane at a distance of 38 mm above the base. Draw the front view, sectional top view. Also draw its development. तो क्वेश्चन में जो सॉलिड दिया है वो है हेक्सागोनल पिरामिड और लिखा है कि हेक्सागोनल पिरामिड अपने बेस के ऊपर में HP में रखा हुआ है। इस तरह से रखा हुआ है कि वन ऑफ द एज ऑफ इट्स बेस इज पैरेलल टू VP। ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है और फिर ये हेक्सागोनल पिरामिड को हॉरिजॉन्टल सेक्शनल प्लेन से कट किया गया है और हमें इसका फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और ऑल्सो डेवलपमेंट ड्रॉ करना के लिए कहा है। तो ड्रॉ करते समय हमें सबसे पहले हेक्सागोनल बेस ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन हेक्सागोनल बेस ड्रॉ कहाँ पे करना पड़ेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स XY लाइन के ऊपर या XY लाइन के नीचे, इट मीन्स VP में या HP में, वो पहले कंफर्म करना पड़ेगा। तो हम हेक्सागोन का बेस जो है वो हम HP में बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि इट इज़ रेस्टिंग ऑन बेस HP। अगर बेस ऑन HP रखना है तो ऐसे में हमें उसका ट्रू शेप ऑफ बेस है हेक्सागन, वो हमें HP में ड्रॉ करना पड़ेगा। इट मीन्स XY लाइन के नीचे। लेकिन जो हमें हेक्सागन बनाना है वो किस टाइप का बनाना है, वो एज वाला बनाएंगे या फिर कॉर्नर वाला बनाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दो टाइप के हेक्सागन आएंगे, एक एज वाले हेक्सागन आएंगे और ये देखिए यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू VP हो सकता है या फिर एज पैरेलल टू VP हो सकता है। तो हम कॉर्नर वाला हेक्सागन बनाएंगे, ये कॉर्नर वाला हेक्सागन बनाएंगे क्योंकि एज पैरेलल टू VP है। एज देखिए पैरेलल टू VP है और यही कंडीशन दिया हुआ है कि वन ऑफ द एज इज पैरेलल टू VP। तो फाइनली ये हेक्सागन हमें ड्रॉ करना है, ये कन्फर्म है। चलिए हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, XY लाइन हमें ड्रॉ करना है, ये रेफरेंस लाइन, और हमें इस रेफरेंस लाइन के नीचे हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस रहेगा 30 mm, जो कि हेक्सागन का साइड है। 30 mm रेडियस का ये लेकर के हम एक सर्कल बना लेंगे। अब हेक्सागन बेस हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें सर्कल के सेंटर से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और कंपास की हेल्प से हम 30 mm का डिस्टेंस लेकर के जो हेक्सागन का साइड है कंपास में लेकर के हमें राइट कॉर्नर पे रख करके यहाँ पे रख के नीचे कट कीजिए, लेफ़्ट कॉर्नर पे रख के भी ऊपर नीचे कट कर देंगे। और इस तरह से हमें हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए सभी पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे और इस सभी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक रेगुलर हेक्सागन हमें मिल जाएगा और हेक्सागोनल पिरामिड का हमें बेस ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी कॉर्नर से सेंटर की तरफ ऐसे एजेज हमें ड्रॉ कर लेना है ताकि ये ट्रू शेप ऑफ हेक्सागोनल बेस बन जाए। ये हेक्सागोनल पिरामिड का बेस बन गया। अब यहाँ पे हमें नेमिंग दे देना है, ABCDEF ऐसे पूरा नेमिंग दे देंगे और हमें सेंटर को हम O/P ऐसा नाम दे देना है और यहाँ पे डायमेंशंस भी हमें लिख देना है 30 mm। ये जो बनाया गया है एक्चुअली सेमी डार्क है। अब इसके बाद हमें सभी पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हमें ट्रू शेप ऑफ सॉलिड हमें ड्रॉ कर सकें। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, आप हाइट शॉर्ट कीजिए। हेक्सागोनल का पिरामिड का हाइट दिया है 60 mm, तो एक्सिस से 60 mm का लेंथ लेकर के ऊपर में एक पॉइंट मार्क कर देंगे। ये हमने पॉइंट मार्क कर दिया, डेट इज़ द O डैश, और आउटर लाइन मस्ट बी डार्क, आउटर लाइन दिस वन, और अंदर के जो एजेज हैं उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। आउटर लाइन से हम सीधा सीधा यहाँ पे आपको डार्क कर लेना है और बेस जो है हेक्सागोनल पिरामिड का जो बेस है वो XY लाइन में रहेगा। ये बेस XY लाइन में रहेगा क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि रेस्टिंग ऑन HP बेस, ठीक है। बेस जो है XY लाइन में रखना है, ये ध्यान देना है। ये हमने कर दिया। अब हमें ऊपर का जो पॉइंट है वो है अपेक्स है, O डैश जो है अपेक्स है। ये देखिए D के प्रोजेक्टर पे आ गया D डैश, B और F के प्रोजेक्टर पे B डैश F डैश स्लैश दे करके, और C और E के प्रोजेक्टर यहाँ पे C डैश E डैश।
यहाँ पे देखिए पी डैश। इस तरह से हमें प्रोजेक्टर्स को नीचे की तरफ से ऊपर से हमने ड्रॉ किया है। इट मीन्स ऑब्जर्वर जो है नीचे से देखेगा। तो ऐसे में हमें ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये देखिए ये चीज़, ये 4 एजेस दिखाएंगे, ए बी सी डी, ऐसा ओ से। देखिए ओ ए डार्क बनाया हमने, ओ डी हमने डार्क बना दिया, और ओ बी और ओ सी को भी हमने डार्क बनाना है। ठीक, डार्क करना पड़ेगा, ध्यान देना इन चीज़ों को। ओ बी और ओ सी, इसको भी जो अंदर का एजेज है ये भी ड्रॉ करके आपको डार्क कर लेना है। एक्सिस को भी हमें डार्क रखना है, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट करके। ठीक है, लाइन डॉट देखिए। इस तरह से हमें ट्रू शेप ऑफ सॉलिड हमने बना लिया, और इस सॉलिड को हमें कट करना है। तो इसको हमें हॉरिजॉन्टली सेक्शनल प्लेन, ये देखिए हॉरिजॉन्टल सेक्शनल प्लेन से हमें कट करना है। और इसमें पोजीशन भी दिया है सेक्शनल प्लेन का 38 mm एबव द बेस। तो बेस से आपको 38 mm एबव बेस लेकर के और यहाँ पे सेक्शनल प्लेन आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, 38 mm, ये ध्यान देना है। एक्सिस के ऊपर आपको एक पॉइंट ले लेना है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शनल प्लेन आपको कट कर लेना है पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अब जो भी एजेस कट रहे हैं उसका हमें नेमिंग दे देना है। तो यहाँ पे के सभी एजेस जो कटे हैं, टोटल 6 एजेस कटे हैं, उसका लिस्ट देखिए। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई एंड ए, ओ एफ, ये सभी 6 एजेस कटे हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ कटा है वहाँ पे नेमिंग दे देना है। देखिए ये एक लिस्ट हमें बना लेना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लिस्ट जो हमें डेवलपमेंट के टाइम पे काम आएगा। जब हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बनाएंगे ना, वहाँ हमें ये मदद करेगा। देखिए ओ और ए के ऊपर में ओ ए कटा तो देखिए यहाँ पे 1 डैश, ओ बी के ऊपर कटा तो 2 डैश, उसके बाद देखिए ओ सी के ऊपर कटा तो 3 डैश, देन 4 डैश, देन 5 डैश और 6 डैश। इस तरह से हमें सभी कटिंग जो पॉइंट्स हैं सभी का नेमिंग दे देना है। जो हम लिस्ट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं, अब ये सारे पॉइंट्स को हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए सारे पॉइंट्स को नीचे की तरफ हमें प्रोजेक्ट करना है ताकि नीचे हमें सेक्शनल टॉप व्यू हमें मिल सके। वर्टिकली नीचे प्रोजेक्टर करना है, और प्रोजेक्टर्स ध्यान देना है कि सारा फेंट प्रोजेक्टर होना चाहिए। फेंट पेंसिल से हम मतलब 2H 4H पेंसिल यूज़ करके इसको फेंट आप ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए 1 डैश, ये 1 डैश कहाँ आ रहा है, नीचे। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो 1 2 और 6 के प्रोजेक्टर पे देखिए यहाँ पे 2 डैश और 6 डैश जो नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 6। 3 का प्रोजेक्टर जो है 3 डैश का, यहाँ देखिए 3 5, यहाँ पे 4 6, ऐसे सारे आपको पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ एफ, इस सारे के ऊपर में आपको देखिए सारे के ऊपर में आपको पॉइंट मिल जाएंगे। उस सारे को आपको ज्वाइंट कर लेना है। देखिए अंदर में आपको एक हेक्सागोन मिल गया है। देखिए यही है एक्चुअली सेक्शनल टॉप व्यू। ठीक है, और इसके अंदर आपको हैचिंग लाइन भी बना लेना है, हमेशा इंक्लाइन रहेगा हैचिंग लाइन, ये ध्यान देना है। तो इस तरह से हमें सेक्शनल टॉप व्यू बन रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पहले हमें यह सेक्शनल प्लेन के नीचे का पोर्शन देखिए सेक्शनल प्लेन का, इसको हमें डार्क कर लेना है, ध्यान देना है। सेक्शनल प्लेन के नीचे भी पूरा डार्क कर लेना है। ऊपर का पोर्शन जो है वो सेमी डार्क रहेगा, फेंट ही रहेगा जनरली। अब बेस के तरह का पोर्शन आपको डार्क रखना है। अब ये बेस डार्क है, तो यहाँ भी जब ट्रू शेप ऑफ बेस निकाले हैं तो इसको भी आपको डार्क कर लेना है। देख लीजिए जो एजेज हैं वो भी डार्क कर लेंगे, और बेस को भी आपको डार्क कर लेना है सारा। देखिए ये डार्क पहले सेमी डार्क था, अभी इसको सेमी आपको डार्क कर लेना है। सेक्शनल प्लेन से कट करने के बाद तो डार्क कंस्ट्रक्शन आपको कर लेना है। तो फाइनली आपको ये अब सेक्शनल टॉप व्यू बन के तैयार है। यहाँ पे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की सेक्शनल प्लेन पैरेलल टू XY है। जब पैरेलल टू XY होता है तो सेक्शनल टॉप व्यू में जो हमें मिला है वही ट्रू शेप ऑफ सेक्शन है। तो अलग से ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब डेवलपमेंट ड्रॉ करने के लिए जो हमें ये जो ट्रू लेंथ, ये ओ ए देखिए, ओ ए जो ट्रू लेंथ है, इसको कैंपस में आपको ले करके यहाँ पे एक पॉइंट कर लीजिए। ओ ए का जो लेंथ है, यहाँ से एक पॉइंट लेकर के ओ ए का लेंथ देख लीजिए। ओ ए का लेंथ कितना है, ओ ए का 65 के आसपास आएगा। तो ओ ए का लेंथ लेकर के आपको अब यहाँ पे
एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे और यहाँ से आप इसको रोटेट कर दीजिए, इसको OA का लेंथ लेकर के रोटेट कर देना है यहाँ तक। OA का लेंथ जो है लगभग 65 mm के आसपास आपको आएगा। ये लेंथ लेकर के आपको ये पूरा रोटेट कर देना है कंपास के हेल्प से। और बीच में 30 mm का साइड जो है वो लेकर के हमको 6 टाइम्स कट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स कट करना है और सभी को हमें ऐसे ज्वाइन कर देना है। देखिए सभी को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमें डेवलपमेंट एक्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आर्क के ऊपर में जो हमें मिले थे सारे को हमें ज्वाइन कर देना है। इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। सारे को ज्वाइन कर देना और यहाँ पे आप नेमिंग दे दीजिए। सेंटर में O दे दिए, फिर ये जो बेस है ABCDEF जो है फिर से A, यहाँ पे जो था वही चीज़ आपको ड्रॉ कर देना है, नेमिंग कर देना है। कैपिटल नेमिंग आपको देना ज़रूरी है और सेंटर का नाम हमें यहाँ पे O देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमें जो कटिंग पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी कटिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो हमें शो करना है। एक अब हॉरिजॉन्टल सेक्शनल प्लेन के ऊपर में दिख रहा है कटिंग पॉइंट्स, ये ट्रू लेंथ के ऊपर में देखिए OA जो ट्रू लेंथ है उसके ऊपर में है, ठीक है, OA के ऊपर में। तो आपको क्या करना है, O से सभी लेंथ ले लेंगे, ये सारा लेंथ, ये लेंथ ले करके O से 1 का लेंथ ये ले लेंगे, O से 2, O से 3, हालांकि जनरली सारा का इक्वल ही आएगा, लेंथ जो है एक ही आएगा। तो सबको आपको क्या करना है, देखिए ना सभी OA के ऊपर में कट रहा है, इसीलिए ये ट्रू लेंथ है एक्चुअली, इसीलिए ये देखिए कंपास में आपको ये लेंथ लेकर के आपको यहाँ से एक लाइन लेकर के इसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे सेमी सर्कल टाइप आपको ड्रॉ कर लेना है। सेमी सर्कल टाइप, सबसे पहले सेमी सर्कल टाइप आपको ड्रॉ करना है। ये सभी एजेस के ऊपर में कटेगा। देखिए OA के ऊपर में कट रहा है, OB के ऊपर में कट रहा है, OC के ऊपर में कट रहा है, OD के ऊपर में OE OF सारे ऊपर में कटेगा, उसी के अकॉर्डिंग सारा आ जाएगा। और ड्रॉ करने के बाद देखिए OA के ऊपर में 1 जो लिस्ट बनाए थे, देखिए ना, OB के ऊपर में 2 जो लिस्ट बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के ऊपर में 3, देखिए OD के ऊपर देखिए 4.4, OE के ऊपर में 5, OF के ऊपर में 6 और लास्ट में OA के ऊपर में फिर से 1 आएगा। देखिए इस तरह से हमने जो लिस्ट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हमने सभी एजेस के ऊपर जो कटिंग पॉइंट्स हैं वो हमें शो कर देना है। तो ये लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें शो कर देना है। तो सारे को पॉइंट्स को फिर से सेमी सर्कल के बाद आप ज्वाइन कर देंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे ज्वाइन करके हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस का ये पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्केल की हेल्प से आप इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे आप डार्क कंस्ट्रक्शन आपको पूरा करना है। देखिए डार्क, ठीक है, एजेस भी डार्क करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए एजेस को भी डार्क कर लेना है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।